सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार रुझानों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, एनडीए को 264, इंडिया को 172। इंडिया का आंकड़ा हालांकि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जबकि एनडीए का आंकड़ा उतनी तेजी से अभी नहीं बढ़ा है। थोड़ी देर पहले 250 के लगभग, अब 264, 265 अब हो चुकी है। इंडिया की एक सीट कम हो चुकी है, 171 अभी तक के रुझानों में अन्य के खाते में जाती हुई 15 सीटें नजर आ रही हैं। ओडिशा की पूरी सीट काफी अहम है, जहां से बीजेपी से संबित पात्रा बनाम बीजेपी से अरुण पटनायक मैदान में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी इन तमाम बड़ी सीटों पर क्या नतीजे निकल कर आते हैं, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान ही नजर आ रहे हैं और उसके हिसाब से जो बैलेट पेपर की गिनती है वो शुरू हो चुकी है और उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें तमाम जरूरी बातों का जिक्र किया गया और यह भी बताया गया कि किस तरीके से सुरक्षा के बीच में कल काउंटिंग कराई जाएगी, यानी कि आज के दिन काउंटिंग होगी और वो अभी तक नजर भी आ रहा है। किसी भी जगह से कोई ऐसी खबर नहीं आई है जहां कोई गड़बड़ी पाई गई हो या सुरक्षा में कोई चूक हुई हो। बहरहाल अभी तक के जो रुझान, एनडीए को 263, इंडिया को 175 और अन्य के खाते में जाती हुई 15 सीट हमें नजर आ रही है। एक एक कर जो प्रत्याशी हैं, जो हॉट सीट्स हैं, उनमें कौन किससे आगे चल रहा है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। 46 दिनों तक पूरी प्रक्रिया चली चुनाव की और उसके बाद आज वो दिन है जब ये तय होना है कि किसकी बनने जा रही है एक बार से सरकार। क्या पुरानी सरकार ही एक बार फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान होगी या फिर इस बार सिंहासन किसी और को चुनेगा, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर 543 सीट, जिसमें कि 51 हॉट सीट है जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। पूरी देश की निगाहें इन सीटों पर टिकी हुई हैं। इस बार कई मुद्दे ऐसे रहे जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा रहा हो। इस तरीके के कई मुद्दे लगातार विपक्ष की ओर से उठाए गए, लेकिन बड़ी बात यह हुई कि तमाम जो सियासी दल हैं एक साथ मिलकर आए, एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, अलग अलग जगह पर प्रचार किया और जो बड़े नेता रहते हैं वो भी एक साथ एक मंच पर आकर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या जनता जनार्दन के दिल में विपक्षी पार्टियां अपनी जगह बना पाई हैं या नहीं, या इस बार की तस्वीर कुछ और रहने वाली है। इंतजार अभी करना होगा। शुरुआती रुझान 1 घंटे के सामने आ चुके हैं, उसके हिसाब से एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। 260 सीटों पर इंडिया को 179 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में जा रही हैं 16 सीटें। अभी तक जो सीटें हैं उनके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। बीजेपी से अपराजिता सारंगी जो कि भुवनेश्वर से है, आगे चल रही हैं। इसके अलावा अमित शाह करीब 90,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। अलग अलग सीटों की जो तस्वीरें हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की विदिशा की सीट शिवराज सिंह चौहान जहां से आगे चल रहे हैं। राजगढ़ की सीट जहां पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बनाम बीजेपी से रोडमल नागर है, यहां पर शुरुआती रुझान अभी तक सामने नहीं आए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल बनाम बीजेपी से संतोष पांडे मैदान में है। तो 1 घंटा बीत चुका है, ठीक 9 बज चुका है काउंटिंग को शुरू हुए। ऐसे में जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद की सीट हॉट सीट मानी जा रही है, जिसमें कि असदुद्दीन ओवैसी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की बात करें तो हरियाणा की करनाल सीट, जिसमें बीजेपी से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बनाम कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं। अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें मनोहर लाल खट्टर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब की जालंधर सीट की बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी बनाम बीजेपी से सुशील रिंकू। कर्नाटक की बेलगाम सीट जहां से जगदीश शेट्टार बनाम कांग्रेस से लक्ष्मी हिबालकर हैं। तो देखिए अभी तक के रुझानों में 259 सीट, एक बार फिर से एनडीए की सीट कुछ कम होती हुई नजर आ रही है। इंडिया की सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें कि 181 से अभी आंकड़ा एक और कम होता हुआ 180 और अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं 18 सीटें। हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन जैसे जैसे ये रुझान सामने आते जाएंगे वैसे वैसे तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और जो मार्जिन होगा वो दूसरे प्रत्याशी को कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है।